फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर हम सबके पास पुराने शॉल होते हैं, तो हम उसको नॉर्मली या तो साइड में कैरी कर लेते हैं, या फिर जैसे कहीं साइड में कैरी करने में दिक्कत होती है तो हम उसको इस तरह से लपेट लेते हैं। लेकिन इस तरह के लुक बहुत ही अजीब से लगते हैं, मतलब एक फैंसी लुक हम हमारे अंदर इससे नहीं आ पाता। लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं कई बार कि हमारा लुक फैंसी लगे, तो इसी लुक को फैंसी लुक को शो करने के लिए आज मैं पुराने शॉल को आप किस तरह से यूज़ करेंगे विदाउट कटिंग, विदाउट एनी अदर एप्लीकेंट्स, आप उसको बहुत ही आसानी से सिर्फ एक नीडल और थ्रेड की मदद से एक पुराने शॉल को बहुत ही स्टाइलिश वे में आप कैरी कर सकते हैं। ये मेरे पास एक शॉल है, वाइट कलर में क्रीम सा शेड है इसका। इसको लंबाई और चौड़ाई की तरफ से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई 28 इंचज़ है और इसकी लंबाई जो है वो 37 इंचज़ है। इसके एक बॉर्डर पर जो है वो पॉम पॉम लगे हुए हैं। आप चाहें तो प्लेन यूज़ कीजिए, या चाहे तो आप जो नॉर्मली हमारे पास बॉर्डर वाले होते हैं, आप उन शॉल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पॉम पॉम लगा हुआ शॉल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी का मैं यूज़ करूँ। इसके नीचे इस तरह से ये लटकन है, ये देखिए, ये दोनों ओपन वाली साइड है, इन दोनों को मैंने आपस में ऐसे मिला दिया है, और ये हमारा बंद वाला साइड है, ये देखिए जिस तरह से। तो इसको एक डबल फोल्ड मैंने दे दिया है। इसकी पूरी किनारी पर इस तरह से पॉम पॉम लगे हुए हैं। अब जो ये बंद वाली साइड है, इस साइड से मैं 14 इंचज़ का एक निशान लगा लूँगी। चाहे तो आप 13 भी कर सकते हैं, अपने आपके ऊपर डिपेंड है वो। थोड़ा सा लूज़ चाहते हो तो आप 14 इंच लीजिए। तो इस तरह से 14 इंच पर मैंने निशान ले लिया है, और उसके बाद फिर मैं 4-4 इंच के गैप पर कुछ मार्क्स लगा दूँगी। ये देखिए, 4 इंच का गैप किया, फिर उसके बाद 4 इंच का गैप करके मैं सारे मार्क लगा दूँगी नीचे तक। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही सॉक्स हैं जिसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं डेली इन सॉक्स को पहन रही हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है ये सॉक्स, और बहुत ही आरामदायक है। आप एक बार इसको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये स्टॉल को न्यू लुक देने का। अब ये देखिए, 14 इंच पर जो मैंने एक निशान लगाया था, अब मैं इस स्टॉल को ऐसे उठा लेती हूँ, और जो 14 इंच पर मैंने निशान लगाया था, कपड़े को बिल्कुल बराबर करके इस 14 इंच पर हम नीडल की मदद से एक कच्चा जो है इस पर टाँका लगा लेंगे। और जब हमारा मन करेगा हम इसको ऐसे कैरी करेंगे, और जब मन करेगा इन टाँकों को हटाकर हम ईज़िली इसको नॉर्मल शॉल की तरह कैरी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इस नीडल को इन दोनों जो ये शॉल की परतें हैं, इनके बीच में से लेंगे। ये देखिए, बीच में से इस तरह से लेंगे और किसी भी एक सिरे में डाल देंगे, ताकि जो नीडल का थ्रेड के नीचे हम नोट लगाते हैं वो अंदर की तरफ चली जाए। ये देखिए, इस तरह से 2-3 टाँके लगा देंगे, और इसको यहाँ से ऐसे बहुत ही सफाई से कट कर लेंगे। अब इसके बाद जो ये 4 इंच पर मैंने निशान लगाया था, इस पर भी एक टाँका लगाएँगे। सेम उसी तरह से दोनों कपड़ों को मिला के, और दोनों कपड़ों के जो एजेस हैं उनके बीच में से हम नीडल को लेंगे। ये देखिए, इस तरह से बीच में से लेंगे दोनों कपड़ों के, और किसी भी एक कपड़े में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, नीडल जो हमारे जो थ्रेड में नोट लगी हुई है वो अंदर की तरफ आ जाएगी। ये देखिए, ये सारा मैंने इसमें इस तरह से 2-3 टाँके लगा दूँगी। इसमें हमें किसी तरह की सिलाई की, पक्की सिलाई की, या किसी तरह की कटिंग की ज़रूरत नहीं रहती, और बहुत ही सुंदर लुक हमारा पुराने ही स्टॉल का निकल कर आएगा। इस तरह से जो ये देखिए गैप इस तरह से बन जाएगा 4 इंच वाला। ये देखिए, ये 4-4 इंच के जो निशान थे वो गैप है, और ये 14 इंच का जो निशान लगाया था हमने वो गैप है। अब आगे के भी जो 4-4 इंच के हमने ये मेरे इस स्टॉल में 4 निशान लगे हैं, ये चारों निशान पर इस तरह से मैं टाँके लगा दूँगी। ये देखिए, चारों पर मैंने अच्छी तरह से टाँके लगा दिए हैं। आप चाहें तो इसमें ज़रूरी नहीं है आपको प्लेन ही शॉल यूज़ करें। ये देखिए, ये सारे टाँके मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। ये देखिए, ये सारे पॉम-पॉम भी एक सिमेट्री में आ गए हैं इसमें, फ़ोल्ड करने के बाद, और ये नीचे का हिस्सा जो है वो ओपन मैं इसमें छोड़ दूँगी। पॉम-पॉम से भी इनका बहुत अच्छा लुक आएगा। अब क्या है कि सभी के पास तो ये पॉम-पॉम नहीं होते। अब कई जगह हैं ज अगर आपके पास प्लेन है तो आप प्लेन का ही यूज़ कीजिए। उसमें क्या होगा कि आप जो ये थ्रेड से और नीडल से जहाँ टाँका लगाएँगे, उस प्लेस पर आप कोई भी फैंसी बटन यूज़ कीजिएगा। ये देखिए, मान लो इस पे पॉम-पॉम नहीं होते, तो ये फैंसी बटन भी बहुत ही प्यारा लगता। आप इस तरह से कोई भी फैंसी बटन, कोई चाहे तो आप ये देखिए, इस तरह का स्टोल आते हैं हमारे पास, नॉर्मली इस तरह के तो ज़रूर मिलते हैं। इस पे भी इस तरह से बॉर्डर मिक्स करके, और इस तरह से उनकी मैचिंग वाले आप बड़े वाले बटनों का यूज़ करके बहुत ही सुंदर स्टोल को लुक दे सकते हैं। इस तरह से चाहे आप ये मोटे वाले मोती यूज़ कीजिए या बटन यूज़ कीजिए, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, मतलब जो देखने में अच्छा लगे वो आप इस पे एक्सेसरी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसका लुक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फर्स्ट लुक। कितना एलिगेंट ये लग रहा है, और कितना फैंसी लुक हमारा आ रहा है। पहले जो हमने स्टॉल लिया था उसका लुक देखिए, और जो अब हमने इसको थोड़ा सा रीइन्वेंट किया है, तो उसके बाद इसका
ये देखिए पहले कितना नॉर्मल लुक, बिल्कुल बासी सा लुक लग रहा था और अब जब हमने इसको थोड़ा-सा इन्वेंट किया तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये इसका सेकंड लुक है। इसमें जो पॉम-पॉम वाला हिस्सा है इसको मैंने लेफ्ट वाली बाजू के ऊपर ले लिया है और जो 14 इंच का हमने लिया था उसको एज़ इट इज़ गले पर ही रहने दिया है। तो ये लुक भी बहुत ही प्यारा लगता है। एक पोंचू का लुक हमारा आ जाता है। बिना किसी कटिंग के हम स्टॉल को एक पोंचू की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारे हाथ इसमें बिल्कुल फ्री रहेंगे। हमें किसी तरह के बार-बार शॉल स्टॉल सँभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक फैंसी लुक भी निकल कर आ रहा है। अब कई बार क्या होता है हमें स्कूटी वगैरह चलानी पड़ती है तो उसमें हमें इसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम नीचे के जो 2 टाँके हैं उसको हम खोल सकते हैं और सिर्फ एक ही स्टिच में इसको रख सकते हैं। ये देखिए ये नीचे के 2 स्टिच मैंने खोल दिए हैं, सिर्फ ऊपर के ही 2 स्टिच ही रह गए हैं और अब हम इजीली स्कूटी को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ से हमारा बाजू में ये बिल्कुल अटैच है और बहुत ही प्यारा लुक ये भी हमारा देगा और हम ईजिली, हमारे हैंड्स फ्री हैं कि हम किसी तरह से कोई भी व्हीकल आप चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हम पुराने स्टॉल का यूज़ करके ही उसे एक बिल्कुल डिफरेंट और नया लुक दे सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियोस और मेरे ये आइडियाज़, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक किया कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओके, टाटा, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।